Hello everybody. Welcome to the next lecture of this mini series of lecture जो कि हमारी pandas लाइब्रेरी के कोर्स की फर्स्ट लेक्चर की मिनी सीरीज है। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इसे एरे क्यों बोला गया। ठीक है, इसे एरे क्यों बोला गया। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसको इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। Hello everybody. Welcome to the next lecture in this first mini series of lectures on NumPy library. तो गाइज इस लाइब्रेरी में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझने की कोशिश करेंगे कि इसको एरे क्यों बोला जाता है। ठीक है, ऐसा क्या है इसके अंदर सी के एरे वाला। ठीक है, तो गाइज ये बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी गाइज ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे आपको नंपाई एरेज बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि हम अब कहाँ जाने वाले हैं। जैसे हम पेंडास लाइब्रेरी में अपना फ्लो फॉलो कर रहे थे, कुछ कुछ वैसा ही काम हम लोग यहाँ पे भी करने जा रहे हैं गाइज। हम यहाँ पे भी अब आपको पहले ही बताएंगे कि अगर आपको एक नंपाई एरे बनाना हो तो कैसे बनाना पड़ता है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसको एरे क्यों बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके पीछे का रीजन बहुत इजी है। गाइज इसको एरे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे कुछ हद तक सी के एरे जैसा है। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूं तो गाइज जब तक आपने अभी तक इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम नहीं सुना था, यानी कि एनडी एरे का नाम नहीं सुना था, पाइथन में हमारे पास एक ऐसी चीज जो सी के एरे के काफी क्लोज थी। आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूं तो। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ गाइस। हमने इससे पहले, ये तो अभी हमारा पेंडास लाइब्रेरी का कोर्स चल रहा है, तो अब आपको पता है कि हाँ भाई, सॉरी मैं कह रहा हूँ पेंडास लाइब्रेरी का कोर्स चल रहा है, ये नमपाई लाइब्रेरी का कोर्स चल रहा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले गाइस हमने जब नमपाई एरे के बारे में बात नहीं करी थी तो हमें भी नहीं पता था कि पाइथन में ऐसी भी कोई चीज होती है जिसको हम नंपाई एरे कहते हैं। ठीक है, हम सिर्फ पाइथन के कोर डेटा स्ट्रक्चर से ही एसोसिएट करके देख सकते हैं। तो गाइज आप मुझे खुद बताइए कि पाइथन के कोर डेटा स्ट्रक्चर में आखिरकार ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आप सी के एरे डेटा स्ट्रक्चर से काफी क्लोजली एसोसिएट करके देख सकते हैं। ठीक है, और गाइज अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे पता है कि आपका आंसर क्या होने वाला है। आप कहोगे लिस्ट। बिल्कुल सही है गाइज। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप सी में एरे बनाते हो, और गाइज सी के अंदर जो एरेज होते हैं उनका जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि इट इज वेरी मच, इट वेरी मच मैचेस विद द वे सी में जैसे एरे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जैसे हम पाइथन में लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट का हर एक एलिमेंट जो होता है गाइस वो एक इंडेक्स पे होता है। ठीक है, लिस्ट का जो हर एक एलिमेंट होता है वो एक इंडेक्स पे होता है। ठीक है, जैसे ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हर एक इंडेक्स पे आपके पास एक एलिमेंट है। ठीक है, जैसे जीरो इंडेक्स हो गया। ठीक है, वन इंडेक्स हो गया, टू इंडेक्स हो गया, थ्री इंडेक्स हो गया, फोर इंडेक्स हो गया और फाइव इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो हर एक इंडेक्स पे आपके पास एक एलिमेंट पड़ा होता है, भले आप सी के एरे की बात कर लीजिए या भले आप पाइथन की लिस्ट की बात कर लीजिए। यानी कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है, जो काम करने का तरीका है, वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। ठीक है, अम, तो बेसिकली नमपाई एरे नाम सुनने से पहले या नमपाई एरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले हम पाइथन का जो सबसे कोर डेटा स्ट्रक्चर है, और वो भी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिससे हम सी के एरे डेटा स्ट्रक्चर को काफी करीब मान सकते हैं, वो गाइस हमारे लिए लिस्ट ही थी, पाइथन की लिस्ट। यानी कि पाइथन की जो लिस्ट है और सी का जो एरे है वो हमारे लिए काफी हद तक सिमिलर थे। क्योंकि जिस तरीके से पाइथन की लिस्ट के अंदर
जो एलिमेंट की लोकेशन होती है वो एक इंटीजर लोकेशन होती है, जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स। उसी तरीके से सी में भी गाइस, जो हमारा एरे होता है उसमें भी हर एक जो एलिमेंट होता है हमारे एरे का, वो भी एक इंडेक्स पे पड़ा होता है। और अगर आपको उस एलिमेंट को एक्सेस करना है सी के अंदर, तो आप वही सेम काम करते हैं जो हम पाइथन में करते हैं। यानी कि लेट्स से अगर मान लें हम कि ये सी का एरे है ARR, और अगर आपको इस एरे के 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखा करते थे, ARR स्क्वायर ब्रैकेट 3। और गाइज हमारे सी के एरे के अंदर का 3rd इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस हो जाता था। ठीक है। अगर आप में से कुछ लोगों को ये बात नहीं पता है, तो बस अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि सी में ऐसा होता था बस। ठीक है। अगर आपने सी पे कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है और आप नहीं जानते इस बात को, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। ठीक है। अब गाइस अगर आप इसको लिस्ट मान लें, यानी कि ये पाइथन की एक लिस्ट है जिसका नाम एल है, तो उसमें भी गाइस अगर मुझे 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, तो मैं L ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट 3 लिख दूंगा और मेरा एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। तो आप देखिए, बेसिक लेवल पे जो दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स के काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल एक जैसा ही है, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है। इन गाइस, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बिल्कुल हर एक डिटेल में ना घुसे, ठीक है, हालांकि जो पाइथन की लिस्ट है और जो सी का एरे है उनमें काफी डिफरेंसेस है गाइस, अगर आप अंदर घुसना चालू करें। लेकिन गाइस क्योंकि हमें अंदर जाना नहीं है, हमें सिर्फ चीजों को ऊपर ऊपर से समझना है, तो ऊपर ऊपर से ये दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है। तो अब गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी आप ये चीज नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे कि जिस तरीके से हम एक नंबर एरे बनाएंगे, ओके, उसमें लिस्ट यूज होगी गाइस। तो अब आपको काफी हद तक एक कनेक्शन समझ में आ रहा होगा कि हम नमपाई के डेटा स्ट्रक्चर को एरे क्यों बोलते हैं, या इन अदर वर्ड्स नमपाई एरे क्यों बोलते हैं, क्योंकि बनेगा ये लिस्ट से ही। यानी कि बनेगा ये पाइथन के उस डेटा स्ट्रक्चर से जिसका सी के एरे से बहुत क्लोज, आप कह सकते हो, रेजेंबलेंस है। ऊपर ऊपर से काम करने का तरीका एक ही जैसा। तो और आप देखोगे कि अभी हम इसे लिस्ट से ही बनाएंगे, यानी कि जो नंबर एरे हमारा बनेगा वो लिस्ट से ही बनेगा। ठीक है। अम, तो अब हम गाइस नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज बना के दिखाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस। थैंक यू।